इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? जलन। पेन का एक मेजर फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हड्डी इधर उधर होगी तो दर्द नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूं, समझिए, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा टूटने से दर्द नहीं होता, वो ठीक हो जाता। मेरी बहुत हड्डियां टूटी हुई हैं, मैं स्पोर्ट्स में था, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, तो मेरे तो पांव की सारी हड्डियां टूटी हुई, भूत जैसा दिखता है पांव तो, मगर दर्द नहीं होता। इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है। इन्फ्लेमेशन कैसे होगा? ज्वलनशीलता कब होगी? जब कोई खराब चीज, जैसे हाथ को खुरच लीजिए, जलन होगा, जलन होगा, थोड़ा घी लगा लो, कम होगा जलन। तो आपके लिवर में आप बॉम्बार्डिंग करते हो ना, केमिकल बॉम्ब डालते हो, तो उसको जलन होगा। अब वो बेचारा घी लगाएगा कि नहीं लगाएगा अपने आप को? थोड़ा फैटी लिवर करेगा। आप क्या बोलोगे? गलत कर दिया, गलत कर दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बचा रहा है अपने आप को, आप कह रहे हो फैटी लिवर जी खराब हो गया, गलत हो गया। वो बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, कॉर्टिसोल बनता है। कॉर्टिसोल कैसे बनेगा आपके बॉडी में? कॉर्टिसोल एंटी स्ट्रेस हार्मोन, एंटी इंफ्लेमेटरी है। कैसे बनेगा? कोलेस्ट्रॉल से, ट्राइग्लिसराइड से। तो बॉडी को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाना पड़ेगा। पर आप क्या बोलोगे? अरे खराब कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। मतलब क्या कर रहे हो? कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए ना। पढ़े लिखे लोग वैसे ही बुद्धिमान नहीं होते। हार्वर्ड का रिसर्च है, सच में, जाके देखियो, नेट पे देख लीजिए। 25 साल जिसने पढ़ाई की, 70% इंटेलिजेंस हवा में गया, खत्म, अब वापस नहीं आएगा। लिखा भी हुआ है, इरिवोकेबली, दोबारा नहीं आ सकता। और आप किसकी बात मानते हैं? पढ़े लिखों की बात मान रहे हैं। समझदार लोगों की बात नहीं मान रहे, पढ़े लिखे लोगों की बात मान रहे हैं। इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं। आपके पूर्वज समझदार थे, आप उनकी बात नहीं मान रहे। आप केवल एक टैग की बात मान रहे हो। किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने से लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं। तो फिर एक बात बताइए, इन्फ्लेमेशन कब होगा? जब आप अपने लिवर को कमजोर कर दोगे। वो करेगा काम नहीं करना मुझे, है ना, कमजोर हो जाता है जब। तो आप कमजोर होंगे तो काम ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे। तो इंसुलिन कहां गिरता है? इंसुलिन लिवर में गिरता है आपके। अब लिवर बेचारा कह रहा है माफ करो जी, मैं बहुत कमजोर हूं, अभी नहीं लेना मुझे इंसुलिन। तो उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। पढ़िए गूगल में, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही डायबिटीज टाइप 2 है। डायबिटीज क्या होती है? टाइप 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो इंसुलिन आपके खून में घूमेगा क्योंकि इस्तेमाल हुआ नहीं। तो एक फीमेल होगी जो उसका ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा कहां होता है? सबसे ज्यादा उसका ब्लड फ्लो यूट्रस की तरफ में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरीज की तरफ में होता है। तो वहां पे ये ग्रोथ करेगा, कुछ बढ़ा देगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है इंसुलिन। तो उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD, नाम सुना? और क्या करेगा? अलग अलग जगह पे सिस्ट क्रिएट करेगा, गांठें क्रिएट करेगा, ट्यूमर क्रिएट करेगा। और वो ट्यूमर जब ग्लूकोज ज्यादा खाएगा तो उसको कैंसर का नाम दे दिया जाएगा, जबकि वो कैंसर नहीं है। तो आप देखिए, ऐसे मैं बोलता जाऊं तो मैं बोलता ही जाऊंगा, मगर लिवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, इंजन ठीक नहीं है, धुआं ज्यादा देगी, टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे आपके शरीर में, अच्छी चीज बनेगी नहीं। वो टॉक्सिन कहां जमा होंगे? आपके जॉइंट्स में, आपके जॉइंट्स में जमा होंगे। दो तरीके का फ्लो होता है आपकी बॉडी में, ब्लड का फ्लो होता है, लिम्फ का फ्लो होता है। लिम्फ, सबसे ज्यादा कैंसर क्या होता है? लिम्फ ग्लैंड का कैंसर। तो कहीं भी जगह है सेलुलर टिश्यूज के बीच में कहीं भी जगह है, वो जॉइंट जैसे होगा, वो भी जगह है, वो भी वहां भी लिम्फ नोड है। तो वहां पे टॉक्सिन जमा होगा, जलन पैदा करेगा। ये ज्वलनशीलता को आप पेन बोलते हैं, दर्द बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन से पेन होगा। इन्फ्लेमेशन अगर आप थोड़ा कम कर देंगे अपने बॉडी का, पेन कम हो जाएगा। ठंडा कर देंगे शरीर को, पेन कम है। गर्मी से इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है। थोड़ा ठंडा कर देंगे, हाइड्रेट कर देंगे, शरीर को उल्टा कर देंगे, तो भी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो एक तो दर्द हुआ इन्फ्लेमेशन की वजह से। दूसरा दर्द किस वजह से होता है? अलाइनमेंट खराब होता है तो दर्द होता है, जैसे मैंने बताया आपको।
अगर लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, अगर आपका सियाटिका नर्व का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, नर्व कोई खींचेगी या दबेगी, तब आपके शरीर में दर्द होगा। उसके लिए अलाइनमेंट मैंने बताया 3 तरीके का अलाइनमेंट करना होता है आपको। तीसरी चीज क्या होती है, डीजेनरेशन की वजह से भी दर्द होता है। कोई चीज बन नहीं पा रही, जब शरीर काला पड़ जाता है किसी जगह पे, तो वहां पे डीजेनरेटिव फैक्टर्स ज्यादा हैं, वहां पे आप रीजनरेशन बढ़ा दो, वहां पे आप एक्टिविटी बढ़ा दो, तो दर्द कम हो जाएगा। इसे वात दोष कहते हैं। वात दोष की वजह से सबसे ज्यादा दर्द होते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा पित्त दोष, इन्फ्लेमेशन। तीसरा कफ दोष। कफ दोष को हम सिंपल भाषा में अगर देखें तो कहेंगे कि कोई चीज फ्लो नहीं हो पा रही, कोई चीज फ्लो नहीं हो पा रही, रुकावट है फ्लो में, तो भी दर्द आएगा। ये आयुर्वेद के टर्म्स में है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि आपके फ्लोइंग फैक्टर्स, आपके बॉडी में चीजें ठीक से घूम नहीं रही है ना। तो वात पित्त दोष एक तरीके से, इस तरीके से दर्द बता दिया मैंने। दूसरा पार्ट दर्द का होता है साइकोलॉजिकल दर्द। शरीर का दर्द, साइकोलॉजिकल दर्द जो होता है उससे कम होता है। जब आपके कोई घटना घटी लाइफ में, वो घटना नहीं भी हो रही तब भी उसका पेन आपके अंदर रहता है। शरीर का पेन तो चला जाता है, मगर साइकोलॉजिकल पेन जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक दूसरी बात बताऊं, जिसको आप आज की भाषा में मेंटल डिजीज बोलेंगे। जिसको भी फिजिकल डिजीज है उसको मेंटल डिजीज है ही है। पहले मेंटल हुआ फिर फिजिकल। पहले ये आपके एनर्जी सिस्टम में, साइकोलॉजी में आया, तब शरीर में आया। तो हालांकि आपको टैग नहीं किया गया, अभी आपको मेंटल डिजीज का पेशेंट नहीं करार दिया गया, अभी बताया गया, मगर साफ भाषा में समझिए, मेंटल पहले, फिजिकल बाद में। मेंटल बड़ा पक्ष है। और मेंटल डिजीज या पेन का कोई दवाई बता दीजिए मुझे, आज तक कोई बनी हो? आज तक कोई दवाई नहीं बनी। कितने भी नाम दे दीजिए मेंटल डिजीज को, उसकी कोई दवाई नहीं है और बन भी नहीं सकते। मगर कुंभक से सबसे पहले क्या ठीक होगा आपका? आपका पूरा मेंटल फ्रेमवर्क ठीक होगा। आप देखेंगे कुंभक करने वाले, याददाश्त कमजोर है तो तेज हो जाता है, समझदारी कमजोर होते तो ज्यादा समझदार हो जाते हैं, ज्यादा चीजों को समझने लग जाते हैं। तो जितने भी डिप्रेसिव है, इंसोम्निया है, और बहुत ज्यादा कहते हैं एक्टिविटी डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या कह रहे हैं कि बहुत थॉट आ रहे हैं, बाइपोलैरिटी है, इवन स्किज़ोफ्रेनिया तक जाके, एडिक्शन भी कह लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल के साथ में ज्यादा जुड़ा होता है। तो आप देखेंगे हमारे पास में लोग आते हैं, कहते हैं हमने कुंभक शुरू किया, मुझे सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा, है ना, हमें अभी वो जरूरत नहीं लग रही वो घूंटी की जिससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है, क्योंकि कुंभक वो एनर्जी दे रहा है। तो डी एडिक्शन बड़ी आसानी से हो सकता है। आपके शरीर को ठीक कर देगा, आपके माइंडसेट को ठीक कर देगा। आपको केवल एक थोड़ा सा संकल्प करना होगा, आप निकल जाएंगे। जरा से संकल्प के साथ में आप किसी भी एडिक्शन से निकल जाएंगे। तो माइंड का पेन जो है सबसे बड़ा पेन होता। ये पेन कई बारी जन्मों जन्मों तक ट्रांसफर होता। यही पेन जो है ये कार्मिक पेन के साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अब तीसरा पक्ष लेके आ रहा हूं, जब माइंड बोला तो अब तीसरा पक्ष लेके आ रहा हूं, कार्मिक पेन। ठीक है ना, कार्मिक पेन, कार्मिक पेन, कार्मिक पेन, ये इसे हम शूल कहते हैं। इनको त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। आपने सुना त्रिशूल नाम? त्रिशूल नाम सुना? आप तो सोचते हो वो है ना 3 वाला, नहीं नहीं, त्रिशूल का मतलब 3 तरीके के दर्द, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 तरीके के दर्द होते हैं जीवन के। ये अब और सटल भाषा में आपको बता रहा हूं, ये तीनों ही पेन को कुंभक निकाल देता। दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों पेन को निकालता है, आपके कार्मिक पेन को भी निकालता है। तो एक्चुअली इसको हम पहले कुंभक को इस्तेमाल किया जाता था सबसे फास्टेस्ट तरीका टूवर्ड्स गेटिंग समथिंग कॉल्ड एज सिद्धि। ठीक है ना, यह आध्यात्मिक पक्ष में कुंभक को इस्तेमाल बहुत हायर लेवल पे किया जाता है, इनिशियल लेवल पे नहीं किया जाता। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुंभक आपको नहीं दे सकता, ये मैं बताना चाह रहा हूं। और दर्द आप अभी जानते भी नहीं है कितने तरीके के दर्द होते हैं। आपको तो केवल शारीरिक दर्द दिखाई दे रहा है, दर्द बहुत लेवल पे होते हैं। ये साइंस है ना, ये साइंस है। इतनी समझ ये, लेकिन समझदारों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के लिए फालतू चीजें ज्यादा है, समझदारों के लिए साइंस होता है। तो आप लोग समझदार हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग समझदार हैं।
अपनी समझदारी को वापस लेके आए, एजुकेशन को साइड में रखो, सेंस ऑफ लाइफ होना चाहिए आपके अंदर। और अगर सेंस ऑफ लाइफ होगा तो अपने आप को आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है आपको ठीक करने की, अपने आप को खुद ही ठीक कर लेंगे, क्योंकि बॉडी में ये है ही कि अपने आप को कैसे ठीक करें, आपको केवल उसको सेंस करना है।